हे गाइस, आई एम सौरभ। वेलकम टू ARS स्टडी सर्कल। हम लोग पिछले वीडियो तक देख चुके थे कि थेल्स थ्योरम पे कैसे डेरिवेशन किया जाता है। थेल्स थ्योरम क्लियर भी हो गया था आप लोगों की तरफ से अच्छा रिव्यू भी आया, व्यू भी आया है। तो इस वीडियो में मैं और कुछ अच्छा करने का कोशिश करता हूँ और एक्सरसाइज 6.2 NCERT को लेके चलता हूँ। इसमें सारे क्वेश्चन को मैं अच्छे से बताऊंगा, आप लोग देखते जाइए। तो क्वेश्चन क्या है? इन बोथ फिगर DE पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट फिगर एंड AD इन सेकंड फिगर। ठीक है, तो DE पैरेलल हो रहा है BC दोनों फिगर में। यहाँ पहले क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ था जिसमें बोल रहा है DE पैरेलल है BC के, यहां पर भी देख लो और यहां पर भी देख लो, DE पैरेलल है BC के। क्लियर है? तो क्या करना है कि फर्स्ट फिगर में हम लोगों को क्या निकालना है? फर्स्ट फिगर में EC निकालना है, ये वाला पार्ट EC जिसे मैंने x मान लिया। ठीक है, EC निकालना है जिसे मैंने x मान लिया है, और सेकंड वाले में क्या है? AD निकालना है जिसे मैंने यहां भी x रखा है। ठीक है, तो अब इस ट्रायंगल में इसका रेशियो लिखते हैं। इसका रेशियो कैसे होगा? तो सोचो, मैंने थेल्स में बताया था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो ये थेल्स थ्योरम में मैंने बताया था कि इस तरह से रेशियो लिखा जाता है। ये रेशियो मैंने लिख लिया। अब इस पर क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। तो AD के जगह पर कितना रखना होगा? 1.5 सेंटीमीटर, और DB की जगह पर कितना रखना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो यहां 3 सेंटीमीटर रखो। इज इक्वल टू AE की जगह पर कितना रखना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर रख लेते हैं। और EC की जगह पर क्या रखना होगा? x सेंटीमीटर। यहां x रख लो सेंटीमीटर में ही, क्योंकि सारा कुछ डाटा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर देते हैं। तो 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1। सारा कुछ सेंटीमीटर में चलना लेकर के, तो सारा डाटा सेंटीमीटर में ही। यहां से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 1.5 जो है यहां मल्टीप्लाई में है, तो उसको उठा करके इधर डिवाइड में डाल देता हूं। क्लियर रहेगा? 1.5 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में रख देता हूं मैं। 3 इंटू 1 अपॉन 1.5। ठीक है, 3 इंटू 1 अपॉन 1.5, इसको कट करते हैं, कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्लियर हो रहा है? चलो, x का वैल्यू मुझे 2 सेंटीमीटर मिल गया, मतलब कि यहां पर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आंसर। इसका सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि AE 1.5 है, EC 5.4 है, DB 7.2 है और AD x है। यहां तक क्लियर है? तो फिर से इसका रेशियो लिखते हैं। कैसे लिखा गया इसका रेशियो? AE अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। हो गया, ये रेशियो लिखा गया। फाइंड क्या करना है? AD फाइंड करना है। तो AD यहां पर छोड़ करके AD की जगह x रखते हैं, बाकी सारा का वैल्यू रख देते हैं। तो AE कितना दिया हुआ है? 1.8 सेंटीमीटर। EC कितना दिया हुआ है? 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD x और फिर 7.2। ऐसा करते हैं कि x को अकेले छोड़ देते हैं, बाकी सारा जो नंबर है डाटा के तौर पर है वो सारे को एक साइड कर लेते हैं। x को अगर अकेले छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस साइड चला जाएगा मल्टीप्लाई में, चला गया। क्लियर हो रहा होगा? मल्टीप्लाई में चला गया तो ये काटो 3, ये काटो 2.4 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया? तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF parallel QR। ठीक है, तो हमारा एक क्या है? E और F, तो क्या बनाना है इसमें? फिगर खुद से बनाना है। E and F are point on side PQ and PR respectively of a triangle PQR। एक ट्राइंगल बनाया जाए PQR का, PQR एक ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल में क्या बोल रहा है? E and F are the point on side PQ। तो PQ पर E बना देता हूं मैं पॉइंट एक, और PR पर F पॉइंट। ठीक है, 2 पॉइंट बन गया। For each of the following cases state whether EF parallel QR।
तो हर एक केस में बताना है कि EF जो होगा पैरेलल होगा QR के, EF पैरेलल होगा QR के। और यहां क्वेश्चन में दे दिया है सब केस। जैसे फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, केस 1 में लिख देता हूं पहले, EF PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, और लास्ट FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये मैं सारा डाटा दे दिया, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि प्रूफ बताना है इसमें ये जो डाटा के साथ है क्या वो पैरेलल है या नहीं है। तो फिर से उसका मैं रेशियो लिखता हूं। रेशियो क्या करेंगे, देखो PE डिवाइडेड बाई EQ, ठीक है, इज इक्वल टू PF FR, ठीक है, FR यहां दिख गया डाटा सारा। अब यहां पर रखो वैल्यू, PE इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। यहां तक हो गया। अब इसका रेशियो निकाल कर देखते हैं। अगर रेशियो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल आता है तो क्या हो जाएगा, हमारे ये पैरेलल हो जाएगा। अगर डाटा इसका इक्वल नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, ये पैरेलल नहीं होगा। तो देखो यहाँ ये काटेंगे 1.3 आ जाएगा और नीचे में 1 आ जाएगा। यहाँ देखो 3/2 1.5 अपॉन 1, 1.3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1। पॉसिबल है या नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। यहाँ इक्वल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, नॉन पैरेलल हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसका सेकंड केस की ओर चलते हैं। इसका सेकंड केस में क्या था, सेकंड पार्ट में इसका सेकंड में बोल रहा है क्या, PE मार्कर PE 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद QE 4.5 सेंटीमीटर है, उसके बाद PF 8 सेंटीमीटर है और लास्ट इसका RF 9 सेंटीमीटर है। RF 9 सेंटीमीटर है। यहां तक देखो डाटा सारा फिर से दे दिया है। अब डाटा जब दे दिया है फिर से वही रेशियो लिखता हूं मैं, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू रखो, PE की जगह क्या होगा 4 सेंटीमीटर, PE की जगह 4 सेंटीमीटर होगा और QE की जगह 4.5 सेंटीमीटर होगा, इज इक्वल टू PF 8 सेंटीमीटर और FR 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ऐसा काम करें क्या, 8 सेंटीमीटर है उसको यहां शिफ्ट कर देते हैं और 4.5 को यहां शिफ्ट कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर अपॉन 9 सेंटीमीटर। देखो तो 1/2 रेशियो मेंटेन हो गया, दोनों साइड 1.2 1/2 आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां ये दोनों जो लाइन है मेरा EF पैरेलल होगा QR के, समझ में आ गया होगा। तो सेकंड वाले में फुलफिल कर रहा है। अब थर्ड वाला केस देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या है, फिर से डाटा सारा रखते हैं। थर्ड वाले में बोल रहा है PQ इज इक्वल टू 1.28, PR इज इक्वल टू 2.56, PE इज इक्वल टू 0.18 और लास्ट है इसका PF इज इक्वल टू 0.36। अब देखो पहले PQ दिया हुआ, ये पूरा दिया हुआ है, और PR दिया हुआ, ये दोनों पूरा दे दिया है, ठीक है। तो पूरा जब दे दिया है तो ये पूरा का लिख लेते, क्योंकि देखो PEF ट्रायंगल PEF कह सकते हैं, ट्रायंगल PEF सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, सिमिलर है। क्योंकि देखो ये एंगल कॉमन था और ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल मेरा सिमिलर हो जाएगा। तो उसका रेशियो अगर लिखेंगे तो PQ अपॉन PE, ठीक है, इज इक्वल टू PR अपॉन PF,
ठीक है, दोनों रखते हैं यहाँ वैल्यू, पी क्यू की जगह 1.28, पीई के जगह पर 0.18, पी आर की जगह 2.56 अपॉन 0.36। यहां तक डाटा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, फिर से 2.56 को इधर और 0.18 को उधर कर देता हूं मैं। 1.28 अपॉन 2.56 इज इक्वल टू 0.18 अपॉन 0.36। यहां तक क्लियर है? यहां तक जब क्लियर है, देखो काटो 1/2 1/2। अगेन देखो तो रेशियो क्या हो रहा है, 1/2 दोनों साइड हो रहा है, रेशियो मेंटेन हो रहा है मेरा। फिर से कह सकते हैं EF पैरेलल QR। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन भी क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ LN पैरेलल CB एंड LN पैरेलल CD, ठीक है, प्रूव दैट AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। यहां देखिए क्वेश्चन, अब ये उसका फिगर है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसका फिगर बना दिया था बाय मिस्टेक। ये थर्ड क्वेश्चन का फिगर है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, LM पैरेलल CB है, तो LM ये दिख रहा है, LM पैरेलल है किसके, CB के, ये साइड हो गया। और फिर LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। यहां तक डाटा क्लियर हो गया आप लोगों को। अब प्रूफ करना है AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, देखो क्या होता है। सबसे पहले इसका थोड़ी देर पहले मैंने पिछले में बताया था रेशियो कैसे लिखा जाता है। तो पहले वाले का हम अगर ट्रायंगल लें, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ALB, अगर ALB ट्रायंगल ACB ट्रायंगल अगर लेते हैं, ACB ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, और ACB ट्रायंगल ML पैरेलल है CB के, LM पैरेलल है CB के। तो यहां तक क्या करेंगे, अब इसको गौर से देखते जाओ। तो यहां से हम लिख सकते हैं AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, क्योंकि क्या हो रहा है, ALM जो ट्रायंगल है सिमिलर है ABC के, ट्रायंगल ALM सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ठीक। और भी थेल्स थ्योरम से भी कह सकते हैं, थेल्स इसको छोड़ देते हैं तो थेल्स थ्योरम से देखो, थेल्स थ्योरम में क्या बताता कि कहीं पर भी अगर जुड़ता है और पैरेलल रहता है तो उसका रेशियो मेंटेन रहता है, बताया था मैंने। तो यहाँ रेशियो क्या हो रहा है हमारा, मेंटेन है। तो रेशियो जब मेंटेन है तो AM by AB लिख सकते हैं और AL by AC लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आया था रेशियो वो भी मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं कैसे रेशियो निकला था। ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, LN पैरेलल है DC के, LN क्या है हमारा, पैरेलल है DC के। तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, तो गौर से देखो AL by AC दोनों में आ रहा है, सेकेंड साइड में, RHS साइड में AL by AC दोनों में है। तो इस केस में जब ये AL by AC दोनों केस में है तो क्या कर सकते हैं, इसका LHS दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या मिल गया, AM by AB इज इक्वल टू AN by AD। हो गया, ये प्रूफ हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएं और वहां पर अपने क्वेश्चन को एराइज करें, हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देंगे और आप लोगों को डाउट का क्लियर भी करेंगे। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, DE पैरेलल टू AC एंड DF पैरेलल टू AE प्रूव दैट PF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। और यहां इसका एक फिगर दे दिया है, ठीक है। तो फिगर दे दिया है तो फिगर को समझते हैं। फिगर क्या कहता है, देखो ये एक फिगर है जिसमें कि ABC दिया हुआ है, ठीक। और यहां से एक F पॉइंट है और D पॉइंट है और E पॉइंट है। यहां से F से एक लाइन मिला हुआ है D पॉइंट पर
और बी से ई पॉइंट पर और ई से ए पॉइंट पर, यहां तक क्लियर, सारा पॉइंट आपस में मिला हुआ है। तो इसमें ये भी गिवन है कि डीई पैरेलल एसी, डीई दिख रहा होगा, ये डीई पैरेलल है किसके, एसी के है। तो पहले सबसे पहले डीई पैरेलल एसी है तो कौन से ट्रायंगल में है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में है, एबीसी ट्रायंगल में है, क्लियर है, एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी और डीई पैरेलल है एसी के। तो यहां से एक रेशियो बनाओ, रेशियो क्या बन जाएगा, तो रेशियो गौर से देखो, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, यही बन रहा है रेशियो मेरा। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि अगले में चलते हैं, अगला कौन सा बोल रहा था नेक्स्ट, डीएफ पैरेलल है एई के, देखो तो यहां लिखता हूं मैं डीएफ पैरेलल एई, डीएफ पैरेलल एई है। जब डीएफ पैरेलल एई है तो कौन सा ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, गौर से देखो डीएफ पैरेलल एई, एई बी, इन ट्रायंगल एई बी हो रहा है, क्लियर। जब एई बी में क्लियर है यहां अच्छे से, तो सोचो इसका क्या लिखाएगा रेशियो, ये ट्रायंगल में, यहां से गौर से देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल, तो गौर से इसका फिर से रेशियो लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, ये देखो ये और ये, तो बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, इक्वेशन 2 कह देता हूं मैं इसको, ठीक है। जब तुम्हारा यहां तक क्लियर है, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, और यहां बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का देखो तो एलएचएस साइड बी डी अपॉन ए डी इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say क्या कहेंगे, फिर से सुन लो, BD, यहां का BD लेफ्ट हैंड साइड में और इधर का भी BD लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों आपस में इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट, ये वाला साइड, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इक्वल होगा। उसको लिख देता हूं मैं नीचे, BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। देखो प्रूफ क्या करना था, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC BF अपॉन FE। आ गया प्रूफ, क्लियर हो गया, हेंस प्रूफ, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो इन फिगर DE पैरेलल टू OQ, DE जो है हमारा पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR, DF पैरेलल OR, सो दैट EF पैरेलल OR, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं ऐसा कि ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्रायंगल POQ ले रहे हैं। POQ में क्या कर रहा था, DE पैरेलल है OQ के, है पैरेलल है। अब क्या करेंगे, इस पैरेलल के कारण इसका रेशियो कुछ बना सकते हैं। रेशियो बनेगा क्या, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है, ये रेशियो बन गया। इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन 1, देख लो, PE इज अपॉन EQ PD अपॉन DO, ठीक है, PD अपॉन DO वो ट्रायंगल का है, क्लियर। अब क्या है इसका सेकंड पार्ट, इन ट्रायंगल POR लेता हूं, POR, देखो पहले POQ लिया था, POR लेगा, ठीक है, लेना है। तो POR जब लूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर दिया हुआ है DF पैरेलल OR, तो इससे भी एक रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO, ठीक है, PD अपॉन DO, ये इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो गौर से, यहां PD अपॉन DO
PD अपॉन DO। फिर से दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड इस बार इक्वल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। फिर से लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल गया हम लोगों को, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। आ गया, यहां तक आ गया होगा। तो जब देखो गौर से, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, EF पैरेलल QR। तो EF पैरेलल QR आ रहा है, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग, चलो लेट EF पैरेलल QR है, ऐसा मान लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से रेशियो लिखना शुरू करो, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर ये पैरेलल होता है तो ये इक्वेशन आता है हमारा, ठीक है। और हम लोग पहले से भी ये इक्वेशन लाए हुए हैं, ये इक्वेशन देख लो, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, हेंस आवर एजम्पशन इज राइट। EF पैरेलल QR प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, इन फिगर ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, A B and C आर पॉइंट ऑन OP। ये जो पॉइंट है कहां है, OP पर है, OQ पर है, ये OQ, एंड OR ये OR पर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB पैरेलल है PQ के। AB हमारा कौन सा है, ये जो साइड है वो पैरेलल है इसके, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और AC पैरेलल है PR के। प्रूफ क्या करना है, BC पैरेलल QR, ठीक है, BC पैरेलल QR हम लोगों को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे सोचो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं पैरेलल ही लिख करता हूं, कौन सा है, पैरेलल है हमारा AB पैरेलल PQ। अब AB पैरेलल PQ है, किसमें है, AB पैरेलल PQ है, तो देखो कौन सा ट्रायंगल है, गौर से देखो तो इन ट्रायंगल POQ, ये POQ ट्रायंगल दिख रहा है ना, जिसमें कि ये AB जो है, AB है, ये हमारा पैरेलल है PQ के, हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहां पर अब रेशियो एक बनाएंगे। रेशियो कैसा बनेगा सोचो, जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा रेशियो बन सकता है, AO अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, ठीक, ये रेशियो बन गया। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 ले लो फिर से, अब पैरेलल लेके चलेंगे AC पैरेलल PR हो गया। अब AC पैरेलल PR कौन से ट्रायंगल में है, तो देखो POR, तो यहां लिख देता हूं मैं इन ट्रायंगल POR, ठीक है, इन ट्रायंगल POR, क्लियर हो रहा है। चलो अब इस ट्रायंगल का रेशियो मैं बनाना शुरू करता हूं, तो क्या लिखूंगा, AO अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, AO अपॉन AP, OC अपॉन CR, क्लियर। तो यहां तक हो गया। अब ये इक्वेशन 2 कर देता हूं मैं। अब फिर से गौर करो, AO अपॉन AP, दो इक्वेशन दिख रहा है, दोनों साइड का, दोनों का LHS अगेन बराबर है। जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get what, OB upon BQ is equal to OC upon CR, ठीक है, OB upon BQ, OC upon CR, ठीक। अब प्रूफ क्या करना है, शो करना है BC पैरेलल QR के। BC पैरेलल QR को तो हम फिर से मान लेते हैं, लेट BC पैरेलल QR इन ट्रायंगल QOR। तो इसका रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाएंगे अगर इस ट्रायंगल में, तो क्या बन जाएगा, BO अपॉन BQ
इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्या ये दोनों सेम है? गौर से देखो, ओ बी अपॉन बी क्यू, बी ओ अपॉन बी क्यू, कोई दिक्कत नहीं, ओ बी या बी ओ लिखो, एक ही चीज है। उसके बाद ओ सी अपॉन सी आर, ओ सी अपॉन सी आर, दोनों हमारा सेम आ गया। तो फिर से हमारा एजम्पशन क्या हो गया, ये सही हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस आवर एजम्पशन इज राइट। सो BC पैरेलल QR, BC पैरेलल QR हो गया। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, तो ध्यान से देखो थ्योरम 6.1, तो मैं पिछले वीडियो में अपना थ्योरम सारा दे देखा, 2 थ्योरम है, दोनों को अच्छे से मैं बताया हूं, तो आप जाकर के वो वीडियो को जरूर देखें। थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के द्वारा। उसके बाद और भी ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं, फिर भी जो लोग भी जानते हैं उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये ट्रायंगल है, कुछ नेमिंग कर देता है, ABC कुछ नेमिंग कर दिया गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका देखो गौर से, ये बोल रहा है ना कि इसका एक मिड पॉइंट है जो कि D दे देते हैं हम, ठीक है। अब इसका मिड पॉइंट है, वो उसको जाकर के मैच कर रहा है, मीट कर रहा है और पैरेलल है एक दूसरे के। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये बताना है कि ये भी अगर ये E पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। ये प्रूफ करना, तो डेट इज देखो क्या प्रूफ करना, क्या है, गिवन दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, D इज मिड पॉइंट एंड DE पैरेलल टू BC, है ना। चलो ठीक, DE पैरेलल टू BC है और D जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसके बाद क्या करना है, टू प्रूव में क्या होगा हमारा, प्रूफ क्या करना है, E इज मिड पॉइंट, यही प्रूफ करना है ना, E मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो कैसे होगा, तो चलते हैं प्रूफ की ओर, प्रूफ की ओर चलते हैं। अब प्रूफ, तो अब हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में देखो क्या करना है, कैसे करेंगे वो गौर से देखो। गिवन क्या दिया हुआ है, मेरा D मिड पॉइंट है। D जब मिड पॉइंट है तो सोचो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD इज इक्वल टू BD, तो इसको बोल सकते हैं AD बटा BD इज इक्वल टू 1 होगा। अब क्या करेंगे, जब DE पैरेलल है BC के, तो सोचो DE जब पैरेलल है BC के, तो यहां मैं लिखता हूं इफ DE पैरेलल BC, TE हमारा क्या है, पैरेलल है BC के, तो क्या होगा, यहां से रेशियो क्या आ जाएगा, AD बटा DB इज इक्वल टू AE बाई EC, यही ना आएगा रेशियो। अब सोचो देखो AD बाई BD इज इक्वल टू 1 है, AD बाई BD इज इक्वल टू 1 है, तो यहां AD बाई DB दोनों आपस में इक्वल है। तो कह सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोगों को क्या मिल जाएगा, AD बाई BD इज इक्वल टू AE बाई EC इज इक्वल टू 1, AE बाई EC इज इक्वल टू 1, AE इज इक्वल टू EC, AE इक्वल टू EC होगा, हेंस वी कैन से E इज मिड पॉइंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, E मिड पॉइंट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब हम लोग 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड। अब थ्योरम 6.2 फिर से मैं बोल रहा हूं, मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देखें, उसमें थ्योरम 6.1 एंड 6.2 अच्छे से बताया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो अब देखते हैं, देखो क्या है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन पैरेलल ड्रॉन थ्रू दैट मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये डी और ई मिड पॉइंट है, उस दोनों से पास करता हुआ एक लाइन गया है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो प्रूव करना है क्या, ये जो डीई पैरेलल होगा बीसी के, ठीक है, डीई पैरेलल होगा बीसी के, तो वो प्रूव करना है। तो देखो क्या होगा, फिर से गिवन क्या दिया हुआ है, डी एंड ई आर मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए बी एंड ए सी, यही ना दिया हुआ है। चलो टू प्रूव में क्या होगा, डीई पैरेलल डीसी, यही होगा टू प्रूफ में। चलो ये भी सही है। अब क्या करना है, प्रूफ में क्या करना होगा, फिर से इन ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का कन्वर्स है, ठीक है। थ्योरम 6.1 जो है, 6.2 जो है थ्योरम 6.1 का कन्वर्स कहलाता है। तो ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, डी और ई मिड पॉइंट है, तो अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए डी लिख देता हूं मैं, इफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1 होगा, मिड पॉइंट है तो होगा। उधर इफ ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू 1 1 2, इक्वेशन 1 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 2 है, देखते हैं गौर से। तो इक्वेशन 1 2 के हिसाब से देखो तो दोनों 1 के इक्वल है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आ गया, एक रेशियो आ गया। और ये रेशियो कब आता है, याद करो, थ्योरम 6.1 में क्या बताया गया था कि जब भी ये दोनों पैरेलल होता है आपस में, तब क्या होता है, ये बटा ये अपॉन ये बटा ये, ठीक है, इक्वल होता है। तो यहां देखो तो एडी बटा बी डी इज इक्वल टू ए बटा ई सी, आ गया इक्वल। तो क्या कहेंगे, हेंस वी कैन से फ्रॉम एबव DE पैरेलल टू BC, प्रूफ हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन 9th की ओर चलते हैं। 9th में क्या बोल रहा है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC, AB पैरेलल क्या है हमारा, DC के, एक ट्रेपेजियम है ABCD जिसमें AB पैरेलल बोल रहा है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, और इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को काट रहा है कहां, पॉइंट O पर, सो दैट AO बाई BO बटा BO इज इक्वल टू CO बाई DO। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इसमें जो टर्म गिवन है उसको लिख देता हूं मैं, गिवन में क्या आएगा, ABCD ट्रेपेजियम है, और AB पैरेलल DC है, ये भी लिख देता हूं। बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, क्वेश्चन भी अच्छे से बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखो ये भी लिख दिया मैंने। अब क्या बोल रहा है कि देखो टू प्रूफ में क्या होगा, टू प्रूफ में सोचो, ये डाटा यहां दिया हुआ है, AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से।
हाँ ठीक है, यही प्रूफ करना है। यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो बॉस, यहां पर ये एक लाइन ज्वाइन करेंगे, इसका मैं भी कुछ कर देता हूं, ई कर दो, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन किया, अब ये किस तरह से करना है वो भी ध्यान दो। तो देखो कंस्ट्रक्शन करना है ज्वाइन O to E in such a way that AB parallel EO parallel DC, ठीक है। तो AB पैरेलल EO पैरेलल DC, ये सारा आपस में पैरेलल है, यही बताना है ना। तो देखो सॉरी, कंस्ट्रक्शन में ये किया हुआ है। अब क्या करेंगे, प्रूफ में चलो, प्रूफ में चलते हैं। क्या, सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं ADC, ADC ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ADC ट्रायंगल चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ADC ट्रायंगल में क्या कर रहे हैं, देखो EO पैरेलल है DC के, तो लिख देते हैं यहां क्या, इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल क्या है, DC, EO पैरेलल DC हो रहा है ना, हो रहा है। तो यहां से रेशियो एक बनाते हैं, रेशियो क्या बनेगा, AE बटा ED इज इक्वल टू AO बटा OC, ये बन जाएगा, बन रहा है। इसको इक्वेशन 1 कर लो। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABD लेंगे। यहां देखो ABD, ये ट्रायंगल लेगा, पहले ये लिए थे, पहले ये वाला लिए थे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो ABD लो, ABD ट्रायंगल लेते हैं ABD, ABD ट्रायंगल में क्या होगा, EO पैरेलल AB, EO पैरेलल AB, ठीक है। EO जब पैरेलल हो जाएगा AB के, तो यहां से रेशियो बनाते हैं, तो क्या बनेगा, देखो बॉस, AE बटा ED, यहां लिख दो AE बटा ED इज इक्वल टू BO बटा DO, BO बटा DO, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो यहां कौन से, फिर से ये LHS AE बटा ED, AE बटा ED दोनों सेम है, RHS सेम हो जाएगा। तो यहां लिखता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, AO बटा OC इज इक्वल टू BO बटा DO है, AO बटा OC इज इक्वल टू BO बटा DO, ये आ गया। प्रूफ क्या करना था, AO बटा BO, इसको शिफ्ट करते हैं, ये वाला डाटा को इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं ना, तो ये वाला डाटा को इधर कर देते हैं, AO क्रॉस मल्टीप्लाई के तहत AO बटा BO इज इक्वल टू OC बटा DO। देखो तो AO बटा BO, OC यहाँ CO लिख दो, चलो इसको कर देता हूँ मैं, OC या CO बात एक ही है, CO बटा DO। देखो तो आ गया ना, ये हम लोग को लाना था, ये आ गया, हेंस प्रूव। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो हाँ, तो हम लोग अब क्वेश्चन 9 तक देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन 10th जो है आप लोगों के लिए होमवर्क रहा। आप लोग उस क्वेश्चन को बनाएं अच्छे से और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसे पोस्ट करें, और अगले वीडियो में हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।